हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम डेटा कंप्रेशन टेक्निक के दोनों मेथड में डिफरेंशिएट को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट मेथड इज लॉस्ट कंप्रेशन एंड द सेकंड वन इज लॉसलेस कंप्रेशन। ये दोनों ही मैकेनिज्म जो कि डेटा को कंप्रेस करने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है उसको हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। Now the first one is लॉस कंप्रेशन। इस टेक्निक में इमेज कंप्रेशन के बाद कुछ नुकसान की जानकारी शामिल होती है, यानी कि लॉस कंप्रेशन की बात करें तो उसमें जब भी हम किसी इमेज को कंप्रेस्ड करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का डेटा लॉस होता है। जबकि लॉसलेस कंप्रेशन में अगर हम बात करें तो इस टेक्निक में इमेज को कंप्रेस करने के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी डेटा डिस्ट्रॉय नहीं होता है। सेकेंड थिंग, इस टेक्निक में यूज़ करने के बाद कंप्रेस किया गया डेटा वापस रिट्रीव करना या प्राप्त करना जिसे कि प्रॉपर फॉर्मेट में वो नहीं किया जा सकता। इट मीन्स जब भी हम डेटा को कंप्रेस करते हैं तो डेटा को कंप्रेस करने के बाद वापस उसे डीकंप्रेस करते हैं, यानी कि उसको उसके ओरिजिनल फॉर्मेट में जब हम कन्वर्ट करते हैं, सो एट दैट टाइम वो पूरा के पूरा डेटा हमें ओरिजिनल फॉर्मेट में रिसीव नहीं होता है। जबकि अगर हम लॉसलेस की बात करें तो इस टेक्निक में कंप्रेस किए गए डेटा को मूल डेटा से पुनर्वृत्त किया जा सकता है। इट मीन्स इसमें जो डेटा होता है वो डेटा जब हम वापस उसको रिकम्पोज करते हैं या रिकम्प्रेस करते हैं तो उतना की उतना डेटा जिसे कंप्रेस किया गया था वो वापस पूरा के पूरा उसमें प्राप्त हो जाता है या उसे रिसीव हो जाता है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज ये एप्लीकेशन के लिए यूज़ में लिया जाता है जो कि मेन ओरिजिनल डेटा और जो डेटा हमें रिट्रीव हुआ है उन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। इट मीन्स इस एप्लीकेशन में लॉसलेस में जो भी डेटा हमारा ओरिजिनल होता है और जो हमने वापस डेटा को कंप्रेस करने के बाद में डीकंप्रेस किया है या डीकोड किया है, उन दोनों में डिफरेंशिएट होता है, यानी दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, दोनों थोड़े अलग होते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा डेटा का लॉस हो जाता है। जबकि लॉसलेस में जो मेन डेटा है और जो डेटा कंप्रेस करने के बाद एनकोड करके वापस रिसीव हुआ है, दोनों ही डेटा में किसी भी प्रकार का कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। बोथ ऑफ देम आर सिमिलर, दोनों ही एकदम सिमिलर होते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है या कोई डिफरेंस नहीं होता है। नाउ द फोर्थ वन इज साउंड और इमेज कंप्रेशन के लिए लॉसी कंप्रेशन को यूज़ में लिया जाता है। इट मीन्स इफ़ वी वांट टू compressed image or any type of sound file, at that time we will use lossy
compression algorithm. Now the other side, lossless में only text compression को यूज में लिया जाता है. इफ वी वांट टू compress a text, at that time we will use lossless compression algorithm. Now the fifth one is, इस चैनल में अधिक डेटा समायोजित किया जा सकता है. इट मीन्स अगर हम लॉसी कंप्रेशन की बात करें तो लॉसी कंप्रेशन में जो डेटा होता है उसे हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में कंप्रेस कर सकते हैं. और अगर बात करें लॉसलेस की तो उसमें कम क्वांटिटी में डेटा को कंप्रेस किया जाता है. यानी कि अगर साइज़ की बात करें तो लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिदम में जिस डेटा को कंप्रेस किया है उसकी फ़ाइल बहुत ही छोटी होगी. और अगर लॉसलेस की बात करें तो उसकी फ़ाइल की साइज़ एज़ कंपेरेटिवली लॉसी कंप्रेस्ड फाइल के थोड़ी ज़्यादा होगी. नाउ द सिक्स वन इज़, लॉसी कंप्रेशन टेक्निक टेलीफोन सिस्टम और वीडियो सीरीज पर अप्लाई की जाती है, जबकि लॉसलेस एल्गोरिदम को हम लोग फैक्स मशीन यानी फैसिमाइल ट्रांसमिशन मशीन जो होती है उस पर अप्लाई कर सकते हैं. रेडियोलॉजिकल इमेजेस उन पे अप्लाई कर सकते हैं. नाउ द लास्ट सेवंथ वन इज, लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिदम JPG इमेज, GUI इमेज, MP3 इमेज, MP4, OGG, H.264, MKV, ये सारी की सारी इन एप्लीकेशंस पे अप्लाई किया जा सकता है. जबकि लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक है उसमें रॉ, BMP, PNG, वेव फाइल्स, FLAC फाइल्स या ALAC फाइल्स या एप्लीकेशंस को यूज़ में लिया जाता है डेटा कंप्रेशन के लिए. सो इट्स अ ओवरऑल फ्यू बेसिक differences between lossy compression or lossless compression. I hope you understand. Thank you.